अगर मैं आपको बोलूं कि हाल ही में हो रहे रसिया यूक्रेन वॉर के दौरान यूएफओ देखा गया, वो भी एक नहीं बहुत सारे यूएफओस को देखा गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफिशियल्स ने ही देखा हो किसी रेडार की मदद से या किसी डिफरेंट हाईली पावरफुल मशीन से, बल्कि वहाँ के लोकल्स लोगों ने भी वहाँ पे देखा, तो जो वहाँ रहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रियांशु और आप सभी का स्वागत है अनस्पोकन फैक्ट्स में। तो आज हम बात करेंगे यूक्रेन में दिखने वाले यूएफओस के बारे में, और ये कैसे दिखा, क्यों दिखा, और क्या एलियंस रियल में एग्जिस्ट करते हैं जो हमें देखते रहते हैं। हु नोज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं यूएफओस के बारे में जो कि रसिया यूक्रेन वॉर के दौरान देखे गए थे। तो जो यूएफओस वॉर के टाइम देखे गए थे उन्हें दो कैटेगरीज में रखा है। पहला है फैंटम, दूसरा है कॉस्मिक। अरे एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया, आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि यूएफओ क्या है। तो यूएफओ का फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, हिंदी में बोला जाए तो उड़न तस्तरी। ठीक है, हाँ तो बैक टू द पॉइंट। फैंटम और कॉस्मिक, ये दो कैटेगरीज में यूक्रेन साइंटिस्ट ने यूएफओस को रखा है, जिसमें फैंटम यूएफओ इतना डार्क होता है, इतना कंट्रास्ट होता है कि उस पर पड़ने वाली सारी लाइट्स को वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है और ना के बराबर दिखाई देता है। अपोजिट ऑफ इट, कॉस्मिक यूएफओ एकदम ब्राइट ऑब्जेक्ट होता है, एकदम चमकदार ऑब्जेक्ट। तो यूक्रेन में एक जगह है जिसका नाम है कीव। वहाँ एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जिसे एनएएस के नाम से भी लोग जानते हैं। वहाँ पर रिसर्च के दौरान ये सारी बातें पता चली। अब दोस्तों, वहाँ का एक लोकल पेपर है जिसका नाम प्री प्रिंट पेपर है। उसके फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसका टाइटल था अनआइडेंटिफाइड एयरबॉर्न फेनोमेना 1। और इस आर्टिकल में लिखे गए चीज़ें कलेक्टेड डाटा थी जो कि मेन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ एनएएस इन कीव एंड विनार्विका, जो कि एक विलेज है साउथ कीव में, वहाँ से कलेक्ट किया गया था। कलेक्टेड डाटा में लिखा हुआ था वी सी देम एवरीवेयर, प्लस इसमें और भी चीज़ें लिखी थी जैसे कि वी ऑब्जर्व ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हुज नेचर इज नॉट क्लियर। अब इसका साफ मतलब बनता है कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो उन्होंने पहले कभी देखी नहीं थी, ना ही ये कोई एयरक्राफ्ट था। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सच हैं, तभी तो यूएस गवर्नमेंट एंड यूक्रेन टॉप मिलिट्री एड ने मिलकर एक न्यू ऑफिस खोलने की बात की। उन्होंने अनाउंस किया जुलाई में एक न्यू ऑफिस खुलेगा जो कि सिर्फ डेडिकेटेड रहेगा यूएफओ साइटिंग्स के ऊपर, मतलब कि सिर्फ यूएफओ जहां देखे गए उस पर और उनसे जुड़े रिसर्च पर। और इसे नाम दिया गया ऑल डोमेन एनोमली रिजोल्यूशन ऑफिस। अब फ्रेंड्स, यूएस यहीं तक नहीं रुका। यूएस ने यूएस हाउस कमेटी बैठाई, एक ओपन कांग्रेशनल मीटिंग, वो भी सिर्फ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब कि यूएफओस के लिए, जो कि मई में हुआ था। और फ्रेंड्स, खास बात तो ये है कि 50 साल में पहली बार, 50 इयर्स में पहली बार यूएस गवर्नमेंट ने एक मीटिंग रखवाई, वो भी सिर्फ यूएफओ के लिए, जबकि खुद यूएस गवर्नमेंट नकारता आया है कि यूएफओ जैसी चीज़ें या फिर एलियन जैसी चीज़ें नहीं एग्जिस्ट करती हैं। फिर भी कुछ वीडियोस भी उन्होंने रिलीज़ की है और कुछ वीडियोस को नहीं दिखाए गए। उन्होंने कहा ये सब चीज़ें सिक्योरिटी रीजंस के कारण हम आपको नहीं दिखा सकते। अब दोस्तों, यूएस को साइड रखते हैं तो रसिया भी कम नहीं है। रसिया ने भी रिवील किया कि उनके साइंटिस्ट भी रिसर्च कर रहे हैं यूएफओ साइटिंग्स पर। द यूक्रेन पेपर बताता है एक स्पेसिफिक टाइप के यूएफओ के बारे में जो कि है फैंटम। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था फैंटम क्या है, फिर भी और एक बार आपको बता देता हूँ कि ये एक ऐसा यूएफओ है जो कम्प्लीटली ब्लैक कलर का होता है, जो अपने अंदर से कोई भी रेडिएशंस नहीं निकालता, उल्टा उस पर पड़ने वाली जितनी रेडिएशंस या लाइट्स होती हैं उन सबको वो खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। रिसर्चर्स ने बताया कि उन्हें प्रॉब्लम हो रहा था उन यूएफओ के पिक्चर्स लेने में, क्योंकि यूएफओ की जो मूवमेंट थी वो बहुत फास्ट थी, इतना फास्ट कि हाईली एडवांस कैमरास को भी परेशानी हो रही थी पिक्स क्लिक करने में। द आई डजंट फिक्स फेनोमेना लास्टिंग लेस देन 1/10 ऑफ द सेकेंड, द यूक्रेन पेपर सेड। पेपर में ये भी लिखा था कि आप अपने ऑर्डिनरी फ़ोन के वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर पिक दोनों क्लिक नहीं कर सकते। यूएफओ की मूवमेंट ही इतनी फास्ट होती है, इसको कैप्चर करने के लिए आपको अपने कैमरा का शटर स्पीड को अच्छे से ट्यून करना पड़ेगा, साथ ही साथ फ्रेम रेट और डायनेमिक रेंज इक्विपमेंट्स को भी।
फैंटम यूएफओ को स्पॉट किया गया था यूक्रेन रिसर्चर्स के द्वारा ट्रोपोस्फीयर में एट एल्टीट्यूड ऑफ 10 to 12 किलोमीटर्स अबव, और यूएफओ का साइज एस्टिमेट किया गया 3 to 12 मीटर्स और उसका स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर था ट्रोपोस्फीयर में, जो कि एस्टिमेटेड है। वेल फ्रेंड्स, हु नोज कि यूएफओ सच में होते हैं या ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, पर इन सब के बारे में सुनने में और विजुअलाइज करने में बड़ा मजा आता है। तो भाई लोग, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मिलेंगे और एक न्यू टॉपिक के साथ। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसको नहीं दबाया है तो जाके दबा दो यार, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और ये भी बताना कि क्या अगर आप चलते चलते आपको यूएफओ दिख जाए तो बाबा आप क्या करोगे। कमेंट में ज़रूर बताना, मैं सुनना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।